पार्टी जो है वो अपने नीचे डिप्टी सीएम बनाएंगे और इनकी संख्या 3 और 4 भी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे दिनेश शर्मा। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जातीय समीकरण भी साधना है भारतीय जनता पार्टी को और बड़े चेहरों को स्थान भी देना है ताकि उनका कद बना रहे। बेबी रानी मौर्य का जैसे नाम आता है तो राज्यपाल का पद वो छोड़कर यहाँ पे चुनाव लड़ी हैं। अगर डिप्टी सीएम की बात आती है तो उनका नाम भी जो है वो प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य जो कि एक बड़े चेहरे हैं, उनका नाम भी आ रहा है और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो अभी भी मौजूदा डिप्टी सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं, उनका भी नाम है। और एक नाम और आ रहा है जो कि अप्रत्याशित होगा, वो किसको रखा जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह की चर्चाएं फिलहाल हैं। बहरहाल जो शाम 4 बजे बैठक होने वाली है उसमें जो है गृह मंत्री शामिल होंगे और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान और दीगर भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने वाले हैं। उसमें इस बात की मुहर लगेगी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम कौन होगा और शाम 5 बजे जो है वो मुख्यमंत्री जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, राजभवन पहुंचेंगे, आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। तो तस्वीर शाम 4 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी कि फिलहाल किन किन नामों पर मोहर लगी, क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं और कयास भी बहुत लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और डिप्टी सीएम की संख्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़ सकती है। तो तस्वीरें शाम 4 बजे साफ हो जाएंगी, यानी बढ़ सकती है, स्वाभाविक है, नाम मात्र का पद होगा। अगर डिप्टी सीएम ही 3 से 4 हो जाएंगे तो बहुत स्वाभाविक है इस पद को ही हल्का कर दिया गया। जहां 1 या 2 होने चाहिए वहां अगर 3 या 4 हो रहे हैं तो डिप्टी सीएम मतलब कुछ नहीं अगर 3-4 होते हैं। अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनूप कुमार ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि 25 तारीख को 4 बजे इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सामने ये खबर रखी थी। वहां से क्या खबर है, क्या इंतजाम है, वो आप बताइए अनूप। देखिए, बिल्कुल आज जो है जिस तरह से लोक भवन में जो है पहले बैठक होने वाली है विधान सभा मंडल दल की, और उसमें जो है गृह मंत्री, क्योंकि वो पर्यवेक्षक भी हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो, और इसके अलावा रघुवर दास और धर्मेंद्र प्रधान सहित जो तमाम लोग हैं वो इसमें बैठक में शामिल होंगे। और जो तमाम विधायक हैं 273 का जो आंकड़ा है वो सभी विधायक जो है वहाँ बैठेंगे और सर्वसम्मति से जो विधायक दल का नेता चुनने का जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। और सबको पता है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही तय है, तो लिहाजा उसके बाद जो है वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में जो है वो सरकार बनाने का दावा करेंगे, उसके बाद राज्यपाल की तरफ से न्योता दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। तो कल जो शपथ ग्रहण होना है उसके लिए भव्य तैयारियां जो है इकाना स्टेडियम में पूरी तरह कर ली गई हैं। 27,000 के करीब जो है सीटिंग जो है अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसमें तमाम वीवीआईपी जो जिनको न्योता दिया गया है उनको बैठाने की व्यवस्था की गई है। पूरा जो विभागीय अमला है, जो अधिकारी है, वो लगातार रात दिन एक किए हुए हैं कि किसी तरह की कोई कमी जो है वो ना रहने पाए। एयरपोर्ट की हम बात करें तो वहाँ पर क्योंकि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर और निजी जो चार्टर प्लेन है उससे पहुँच रहे हैं। लिहाजा एयरपोर्ट के अंदर विशेष जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि इनको जो है वहाँ पर ठहराया जाए और वहीं से सीधे जो है शपथ ग्रहण समारोह तक जो तमाम वीआईपी मेहमान हैं वो पहुँचेंगे, जिसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त कर लिया गया है। ड्रोन कैमरे से जो है रास्तों में ट्रैफिक व्यवस्था को जो है जांचा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही जो है वो सामने ना आए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान दिया गया है क्योंकि सीधे तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सीनियर अधिकारियों की तरफ से कि किसी भी तरह से जो आम पब्लिक है वो जो है परेशान ना हो। लिया जाए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा होना भी चाहिए। आप भव्य शपथ ग्रहण समारोह कीजिए, 50,000 से ज्यादा लोगों को बुलाइए, लेकिन अगर आम पब्लिक को ही दिक्कत हो गई तो ऐसे शपथ ग्रहण समारोह का क्या मतलब है। संजय सिंह चौहान हमारे साथ हैं। संजय, आपके पास कोई खबर? आप तो लगातार लोक भवन में मौजूद हैं।
बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि राहुल लोक भवन में चूंकि 2 बजे तक माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के और तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, तो इसी वजह से लोक भवन की सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से इससे सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है कि केवल कर्मचारी अंदर जा पा रहे हैं और सीनियर जो अधिकारी हैं उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री दोबारा बनने की, वो मौजूद रहेंगे और 273 का वो मैजिक पॉइंट के विधायक मौजूद रहेंगे। साथ ही जो सीनियर जो मंत्री बनने वाले हैं उनके साथ वो वहां पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 12 से राज्य से ज्यादा राज्य मंत्री, 273 आंकड़े की बात की, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सहयोगी दल के विधायक हैं वो भी क्या यहां मौजूद रहने वाले हैं लोक भवन में? बिल्कुल, विधायक दल का नेता चुना जाना है राहुल, तो ऐसे में उनके सहयोगी दल के जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे क्योंकि उनकी भी सहमति जरूरी है। तो ऐसे में पूरा, चूंकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में वो पूरे के पूरे जो मैजिक नंबर आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनका समर्थन पत्र लेकर के योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास पहुंचेंगे। लगभग माना जा रहा है 5, सवा 5 पर वो राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और वहाँ सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। तो ऐसे में आज शाम को 4 बजे यहाँ पर हलचल तेज हो जाएगी। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है दिल्ली से, वो करीब 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगा और वहां से पहले वो लोग बीजेपी पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे सभी नेता यहां पर पहुंचेंगे और एक बढ़िया विधिवत बैठक होगी। बैठक के बाद घोषित किया जाएगा, क्योंकि पर्यवेक्षक है गृह मंत्री अमित शाह, तो ऐसे में वो नाम की घोषणा करेंगे और समर्थन पत्र उसके बाद लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन जाएंगे। राहुल जी। बिल्कुल, तो सीमा, संजय ये बता रहे हैं कि 5, सवा 5 बजे के आसपास सारे विधायकों का सहमति पत्र लेकर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे। तो क्या मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होगा जिन्हें कल शपथ लेनी है, उनके नाम भी फाइनल हो गए हैं? देखिए, ये बैठक कल दिल्ली में हुई थी और उससे पहले तमाम बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह और इससे साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह। तो ये सारे के लोगों के साथ बैठकें पहले हो चुकी हैं और उन्हीं पर मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो मोहर लग चुकी है, बात हो चुकी है और कुछ नामों पर सहमति बन भी गई है और कुछ पर बनना बाकी भी थी। तो उसी पर मंथन कल रात भी हुआ है, जैसा कि रवि सर्राफ ने बताया। यानी अब सब कुछ रवि सर्राफ पे आ गया है। बैठक चली। रवि, लखनऊ के संवाददाता भी आप ही से जानना चाह रहे हैं, सीमा आप कह रहे हैं कि वहीं बैठक हुई है, वहीं से नाम तय हुआ है, तो रवि से ही जरा पूछिए कि कौन कौन से संभावित मंत्री शपथ कर ले सकते हैं। बहरहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। संजय लगातार हमारे साथ हैं। संजय, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मैं बताऊं राहुल आपको कि तमाम मंत्रियों का जो कामकाज है वो रिजल्ट देखा जा रहा है। तो ऐसे में जिनका जनता से सरोकार टूटा था और कामकाज में भी पिछड़े थे, उन तमाम नेताओं के जो मंत्री थे उनके पत्ते काटे जाने तय हैं। हालांकि नाम लगभग कुछ नए चेहरे ऐसे जीत कर आए हैं जो पहली बार शामिल हुए थे, वो भी राज्य मंत्री की दौड़ में है। और आपको बताऊं कि देश के सबसे बड़े कुनबे की बहू अपर्णा यादव, उनका भी नाम रेस पे है। हालांकि घोषणा भी ऑफिशियल तौर पर कल ही देखने को मिलेगी। तो कई नाम ऐसे जो नए चेहरे हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के तमाम कई सीनियर मंत्री हैं जो रिपीट होने जा रहे हैं। राहुल। संजय, देखिए दर्शक भी जानना चाहते हैं, स्वाभाविक है, चूंकि मुख्यमंत्री का नाम तो तय ही है। सुरेश कुमार खन्ना भी लगातार कह दिए हैं कि ये बहस महज औपचारिकता है। तो मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? पिछले जो मंत्री रहे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसमें से कितने लोगों की रिपीट होने की संभावना है या कैसा स्वरूप रहने वाला है? सीमा, जरा वो भी आप बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए, जो सीनियर मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, तमाम कैबिनेट मंत्री रहे हैं और जिनके परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, उसमें चाहे सुरेश कुमार खन्ना रहे हों, चाहे ब्रजेश पाठक रहे हों और या नहीं तो सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, ये चर्चित नाम रहे हैं। इसके अलावा और कई नाम रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में रखा था और जिनसे संतुष्ट भी थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मंत्रियों का रिपीट होना तय माना जा रहा है। हालांकि औपचारिकता तो बाकी ही है, जब मुख्यमंत्री बनने की औपचारिकता का ऐलान होना बाकी है तो मंत्रियों की भी बाकी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो लोग बेहतर काम किए हैं पिछली सरकार में और हर तरह से जो है वो संतुष्ट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनको जो है वो फिर से मौका मिलेगा और उनको बेहतर काम करने के लिए आगे और रास्ते खोले जाएंगे। साथ ही साथ कुछ नए चेहरे आए हैं जीत कर, वो उनको भी शामिल किया जाना है और कुछ पिछली सरकार में कुछ लोग रह गए थे मंत्री बनने के लिए, जो 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं और उनको जो है वो मंत्री नहीं बनाया गया था। कयास लगाया जा रहा था कि उनको बनाया जाएगा। अब की इस बार उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि कई मंत्री जो है वो चुनाव हारे भी हैं और कई सीटें खाली भी हुई हैं, तो स्वाभाविक है नए चेहरों को मौका मिलेगा। और 2024 के जो चुनाव हैं उसमें जातिगत समीकरण भी साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो उस हिसाब से सारा मैनेजमेंट किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधन भी बढ़िया होना चाहिए और जातीय प्रबंधन भी बढ़िया होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की जाएगी और जातियों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। पॉइंट बताया, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। 2024 के चुनाव होने वाला है, आपने ये कहा कि 2024 को साधने को भी ध्यान में रखा जाएगा कि 2024 में कैसे क्षेत्रीय और जातीय संतुलन मैनेज किया जाए। रवि, देखिए बड़ी देर बाद आप आए, सीमा आप भी कह रहे थे कि मीटिंग तो आप ही के यहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है, 7B मोती मार्ग में हुई है और लगातार अमित भाई शाह के आवास पर भी हुई। उन्हीं से पूछिए कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। यानी मुख्यमंत्री के नाम तो हम लोग बता दिए, जो खुला खेल फर्रुखाबादी था ये सीमा आप कह रहे हैं। आप कुछ मंत्रियों के नाम बताइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम बताइए कि कौन कौन से संभावित चेहरे हैं। आपसे बहुत उम्मीद है, सीमा को भी, संजय को भी और अनूप को भी। बिल्कुल राहुल, देखिए अगर फिलहाल अभी की बात करें तो स्थिति अभी ये है कि कल 3 बजे रात 3 घंटे तक बैठक चली है जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और अभी फिलहाल जो है जेपी नड्डा संसद भवन में है और गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन पहुंचे और बैठक एक राउंड की अगर कहें अंतिम चरण की बात करें तो अभी फिलहाल जो है संसद भवन में चल रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में। क्योंकि अंतिम कड़ी अगर कोई है तो गृह मंत्री अमित शाह है। तो जो फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जेपी नड्डा को दिया है वो फीडबैक रिपोर्ट जो है अमित शाह को जेपी नड्डा दे रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये मान के चलिए जो आखिरी मुहर की जो बात चल रही थी कि डिप्टी सीएम के नामों को लेकर जो आखिरी मुहर है वो संसद भवन में लग जाएगी, क्योंकि बैठक अभी चल रही है गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तो दोनों नेताओं के बीच में बैठक चल रही है, मतलब बिल्कुल साफ है। मंत्रिमंडल के नामों को लेकर पहले भी स्पष्ट हो गया था, जो नए जो अधिकारी जो इस बार चुनाव लड़े हैं उनको मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। और डिप्टी सीएम की संख्या और नामों को लेकर जो है अभी फिलहाल जो है बैठक चल रही है संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में। तो जो नाम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए हैं, प्रदेश के जो कई बड़े नेता हैं जो नाम दिए हैं उन नामों को, और जो अमित शाह चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री के जहन में जिसका नाम हो उस पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और आखिरी मुहर लग जाएगी। और आपने रही बात मंत्रिमंडल में नामों की बात की तो नाम बिल्कुल स्पष्ट है। जो ज़्यादा मार्जिन से इस बार चुनाव जीते हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो अधिकारी चुनाव लड़े हैं उनको मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि राज्य मंत्री उनको बनाया जाए, कैबिनेट ना दिया जाए। उन तमाम नेताओं को, उन तमाम अधिकारियों को मौका मिलेगा जो इस बार चुनाव लड़े हैं और जीत कराएं। और रहा बात परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि देखिए अगर मोदी जी की कैबिनेट की बात करें तो जो आप बता रहे हैं उनमें से नाम भी तो बता दूं। देखिए आपने पहली बात कही कि जो ज्यादा मार्जिन से जीत कर आए, पंकज सिंह लगातार दोबारा 1 लाख से ऊपर मतों से जीते हैं। यानी आपके आधार पर रवि सर्राफ की रिपोर्ट मानी जाए तो इनका मंत्री बनना तय है। सुनील शर्मा साहिबाबाद से हैं, लगातार दूसरी बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए, इस बार तो 2 लाख से जीत कर आए, यानी उनका मंत्री बनना तय है। आपने अधिकारियों की बात कही, कन्नौज से चुनाव लड़े असीम अरुण, उनका मंत्री बनना तय है। और आपने ये भी कहा है राज राजेश्वर सिंह और अरविंद शर्मा का, यानी जो मंत्री हैं छोड़कर आए उनका बनना भी तय है। ये भी मुझे बताते रहना पड़ेगा दर्शकों को, चूंकि आप जल्दबाजी में बोल रहे हैं, पत्रकारिता की भाषा में बोल रहे हैं, तो मैं दर्शकों को बता भी दूं। और बताइए, आप क्लियर कीजिए रवि।
बिल्कुल, देखिए आपने स्पष्ट कर दिया नामों को लेकर, ये तमाम नाम हैं, इन पर कहीं ना कहीं चर्चा हो चुकी है और आखिरी मोहर अब लगना बाकी है। तो ये तमाम जो नाम है और परफॉर्मेंस के आधार पर जिन मंत्रियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि आप देखिए मोदी कैबिनेट को अगर आप देखें, पिछला जब रीसफल हुआ था तो उन तमाम मंत्रियों को बैक कर दिया गया था जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, यानी कि जो योजनाएँ हैं वो धरातल तक नहीं पहुँच पाए थे मंत्रालय के, उन तमाम मंत्रियों को बैक कर दिया गया था। तो जो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने काम नहीं किया, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए, जिसमें दारा सिंह चौहान थे, मौर्य थे, इन तमाम नेताओं के जगह पर उनके जातीय समीकरण को देखते हुए, साधते हुए भी नेताओं को लाना है। तो पहली बार उन तमाम जातीय समीकरण को देखते हुए कुछ नेताओं को मौका इस बार मिलेगा योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का। तो ये पूरा समीकरण है और फिलहाल जो है संसद भवन में बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा के बीच में। तो आखिरी जो नामों को लेकर जो चर्चा है और जो मुहर है वो पार्लियामेंट में लग जाएगा और दोपहर 3 बजे तक आपको गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में नजर आने वाले हैं और उन नामों का भी ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा दिल्ली की तरफ से। हालांकि यूपी की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा फीडबैक लिया गया है, कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी फीडबैक लिया गया है, उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया है। बीच में केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आए थे, उनसे भी अलग से फीडबैक लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष से भी फीडबैक लिया गया है क्योंकि संगठन को उन्होंने खड़ा किया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। तो ऐसे में अब 2024 भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबकी जो दिल्ली के जो नेता हैं उनकी नज़र ये है कि 24 तक जो संगठन को अच्छे से चला सके, जिसने अभी तक चुनाव जिताया है, संगठन में जो लगे रहे उनको रिपीट करना है, संगठन में उनको फिर से जगह देनी है या फिर उनको सरकार में शामिल करना है। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह पहले भी मंत्रालय चला चुके हैं और अच्छा मंत्रालय चलाए हैं। संगठन में जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीत भी हासिल हुई है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी भागीदारी, यही बात, यही सीमा भी कह रहे थे रवि, इसी बात का जिक्र सीमा भी कह रहे थे। हमारे 2 संवाददाता भी लगातार जुड़े हैं, उनके पास आऊंगा, लेकिन सीमा आपके पास, चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसे चेहरे चुनने की जरूरत है जो 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर उभरें, सामने आए, यानी इस मंत्रिमंडल में युवाओं को तरजीह ज्यादा दी जाएगी इस बार। देखिए, जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिजाज थोड़ा दूसरे तरह का है। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी मंत्री या कोई भी जिसको दायित्व दिया गया है वो अपना काम बखूबी अंजाम दे, जैसे वो कि खुद देते हैं। तो इस तरह के लोगों का भी चयन इस बार किया जाना है और तमाम युवा चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है, तमाम काम किए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद जो है वो दोबारा रिपीट की है उत्तर प्रदेश में। तो नए लोगों को मौका मिलना स्वाभाविक है और इसके साथ साथ जो लोग कई बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो न रही हो, 5-5 बार से जो लगातार विधायक हैं, 6-6 बार से विधायक हैं, तो इस बार उनको भी मौका मिलेगा। क्योंकि यह चर्चा रही है कि जो सीनियर नेता हैं लगातार जो जीत कर आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में इस बात का जो है वो कहते रहे हैं कि हम इस बार जो है वो मंत्री बनने वाले हैं। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया था। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ऐसे लोगों को भी मौका मिलेगा। युवाओं के साथ साथ जो कई बार रिपीट होकर आए हैं उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपने अभी बताया कि तमाम अधिकारी और इसके अलावा जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है मंत्रियों का पिछली रिजीम में, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर पर जाहिर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको पसंद करते हैं कि जिन्होंने संतुष्ट किया हो, अपने विभाग को तरीके से चलाया हो, जिनके ऊपर कोई भी आरोप न लगा हो रहा हो, जो बेदाग रहे हों, तो ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तो अब शाम में जब 4 बजे बैठक होने जा रही है, आपने इनपुट और दे दिया, लगभग इन सब चीजों पर भी एक इनपुट आपने अपनी बात से और दे दिया। मैं अनूप से जानना चाहूंगा, क्योंकि अनूप लगातार क्राइम कवर भी करते हैं, एडीआर की पूरी रिपोर्ट भी इनके पास रहती है। सीमा ने एक बात बताई है अनूप, कि जो दागी छवि वाले नेता हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है उन्हें इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। देखिए राहुल, बिल्कुल पहले भी हमने देखा कि जब टिकट जो है बांटने का समय था तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर फोकस किया कि अधिकतर ऐसे प्रत्याशी हों जो बेदाग हों, जिनकी छवि जो है जनता के बीच बेहतर हो। लिहाजा ऐसे ही जो है कैंडिडेट उतारे गए और उसका रिजल्ट यही रहा कि हमने देखा कि किस तरह से प्रचंड बहुमत साथ जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में काबिज होने जा रही है।
तो लिहाजा ऐसे ही चेहरों को जो है तवज्जो देने की बात जो है वो बिल्कुल सामने आएगी। खासकर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जो उनके विश्वास पात्र जो तमाम लोग हैं उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि कन्नौज से असीम अरुण, जिनको जो है खासा अनुभव है अपनी ड्यूटी के दौरान, इसके अलावा राजेश्वर सिंह की बात करें तो वो भी जो है सेवानिवृत्त करके जो है दोबारा जो है विधायकी लड़े और आज जो है विधायक बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो लिहाजा कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि जगह मिलेगी। नए चेहरों की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि ऐसे चेहरों को जो है तवज्जो देने की बात की जा रही है जिनका बेहतर जो है तालमेल है, जिन्होंने बेहतर काम किया है और जिनका जो पुराना जो है जो अगर हम बात करें तो उनकी जो पृष्ठभूमि है बेहतर रही है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को जो है तवज्जो देने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह भी है राहुल कि महिलाओं को जो है डिनाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि इस बार महिलाएं जो है बड़ी संख्या में जो है विधानसभा पहुंची हैं। लिहाजा महिलाओं का कद जरूर बढ़ाया जाएगा और ये माना जा रहा है कि पिछली बार की मंत्रिमंडल की अपेक्षा इस बार के मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा। अगर हम बात करें तो गुलाब देवी की अगर हम बात करें तो उन पर काफ़ी विश्वास है और वो दोबारा जो है विधायक बनी है। लिहाजा ये माना जा रहा है बहुत अहम आपने बात बता दी, यानी इसके अलावा मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ने वाली है, ये आपने बताई। संजय, आपसे लास्ट सवाल, चूंकि मुझे वाइंड अप करना है इस बुलेटिन को, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि सब लोग कह रहे हैं कि अधिकारी जो विधायक बने हैं उन्हें मौका मिलेगा। पिछली बार भी एक अधिकारी लम्हुआ से जीत कर आए थे, देवमणि द्विवेदी, उनकी भी 7 साल सर्विस बची थी, उनको तो नहीं बनाया गया। तो क्या ये तय है जो इस बार जीत कर लोग आए हैं उन्हें मंत्री बनाया जाएगा जो अधिकारी? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों से जो चर्चाएं आ रही हैं वो यही आ रही हैं प्रबल तौर पर कि जो अधिकारियों ने स्वेच्छा रिटायरमेंट लिया है और वो रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में उतरे हैं और राजनीति की पहली पारी पर ही वो छक्का मार करके ग्राउंड में आ गए हैं। तो ऐसे में उन्हें राजनीतिक ग्राउंड में उतरने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल का में हिस्सा दिया जाएगा जिससे वो समाज की सेवा कर सके। अधिकारियों के तौर पर रह करके उन्होंने अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मेरिट पर वो टॉप पे रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें मौका दिया जाएगा। यही प्रबल चर्चा है राहुल जी। इस बार मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए।